आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट के लिए स्टडी कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब दुनिया कहती है कि इसकी तो रातों रात किस्मत बदल गई। पढ़ाई बोझ नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें हराने को तैयार है। सपने अधूरे हो तो ज़िंदगी बेकार हो जाती है। जो तुम्हें जीत दिलाएगी पढ़ाई वही तलवार है। लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। अफसोस की बात है, मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है। आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी। आप इंटर या मैट्रिक में टॉप करना चाहते हो, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी ही करेगा। करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी टाइम है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप यह क्यों नहीं कर सकती? ओह, ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी ज़रूरत हो, वरना छुओ भी मत। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीज़ें देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है। वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि ये दुनिया उसके माँ बाप का भी मजाक बनाती है। उसके टीचर और उसके परिवार का भी मजाक उड़ाया जाता है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर का मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने। बहुत मेहनत करते हैं वह आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनका मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, ये क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूँगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूँगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूँगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो। अगर यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी कि देखो, यह है वो व्यक्ति
जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ कर न सका और अपने बाप के पैसों से ज़िंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी ज़िंदगी बाप के पैसों से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया में जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे आप। और यदि आपके पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ। और निर्णय भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल्स नहीं हो सकती, वो तो आपके गोल तक आपको पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई ना कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों की खातिर पढ़ो, अपने अपने पिता की खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत की खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिससे तुम प्यार करते हो और जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियाँ कैसे दोगे? वो जो तुमसे कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ न होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ न हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहते हैं। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो। बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर अपने आप को यह कहना कि मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना नेत की तरह बिखर जाओगे। लास्ट में बस यही कहूँगी, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्याग दो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।